चलो जी शुरू करते हैं। देखो कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, लेक्चर जाके देख लेना। मैं ग्रुप में तुम्हारा नंबर ऐड हो गया ना, जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है 89 वाला, मैं उस पर सेंड कर दूंगा और आप मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दे के जाना, ठीक है। जाके ज़रूर देखना, क्योंकि मैं जो आपने पढ़ा, जो कॉपी करा, मैं उसको देखूंगा और मैं भूलता नहीं हूँ, ये ध्यान रखना। मैं पक्का कल कॉपी चेक करूँगा और आप दोनों की, हिंदी की और इंग्लिश की, दोनों की नकल मैं देखूँगा। चलो जी, हम कल के लेक्चर की बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी रिपीटिशन करते हैं। हम कल पढ़ रहे थे बहुपद का आलेखन। क्या पढ़ रहे थे? आलेखन। बहुपद का आलेख। क्या था? आलेख। बहुपद का आलेख पढ़ रहे थे हम। चलो जी कोई बात नहीं, आराम से। हमने आपको बताया था कि बहुपद का आलेख किस फॉर्म में होता है। एक तो रेखिक फॉर्म में होता है और एक होता है द्विघात में। किसमें? द्विघात में। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको जो बहुपद प्राप्त होगा या तो वक्र में होगा या होगा सीधी रेखा में, ठीक है जी। या तो वक्र में होगा या सीधी रेखा में। इसमें केवल वक्र ही होता है, या तो वक्र ऐसे होगा या ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, और इसको बोलेंगे परवलय। इसको क्या बोलते हैं? परवलय का आकार या परवलय, परवलयकार। समझिए, ठीक है जी। आपके पास एक तिल्ली थी सीधी, आपके पास सीधी तिल्ली थी, आपने उस तिल्ली को ये मोड़ दिया तो वो इस आकार में आ गया, तो उसको आकार को क्या बोलते हैं? परवलयकार। इतना ही अभी देखो आप, हम ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकते, डेप्थ बहुत है इसमें, डेप्थ बहुत है। ये परवलय है, इसके ऊपर बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत सवाल है इसके, पर 11th में, पर जितना हमें ज़रूरत है 10वीं में उतना ही पढ़ेंगे। अगर कोई हमारे पास ऐसी आकृति आ जाती है यू आकार की, तो हम उसको क्या कहेंगे? परवलयकार कहेंगे। ये तो क्लियर है। इससे आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, हम इस पर आ रहे थे। इसके हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, 3 कल हमने पढ़ा दिए थे, फिर भी हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि द्विघात समीकरण क्या होती है? ax² + bx + c, ठीक है जी। इसमें पहली कंडीशन क्या है? यदि a का मान 0 से बड़ा है और एक d होता है, इसको बोलते हैं विविध कर। क्या बोलते हैं? विविध कर। ये होता है b² - 4ac, b² - 4ac, ये d है। अगर इसका मान क्या आ जाए? 0 से बड़ा आ जाए। a का मान 0 से बड़े का मतलब a का मान 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, पता चल गया। और d का मान 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है? 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो वक्र कैसा प्राप्त होगा? आराम से देखो, वक्र होगा ऐसा, और इस x अक्ष को, किसको? x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा। कितने बिंदुओं पर काटेगा? 2 बिंदुओं पर। जब यो वक्र x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, कोई भी वक्र x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा, वे उसके क्या कहलाएंगे? शून्य। क्या कहलाएंगे? शून्य। क्या होता है? शून्य में होता है जिसमें बहुपद का मान क्या हो जाता है? 0। क्या हो जाता है? 0। समझ में आई? अर्थात शून्य किसी भी बहुपद का गुणनखंड होता है, अर्थात शून्य किसी भी बहुपद का गुणनखंड होता है, ठीक है जी। पता चल गया। कोई भी वक्र x एक्सिस को जितने बिंदुओं पर काटेगा, 1 पे काटेगा 1 शून्य, 2 पे काटेगा 2 शून्य, 3 पे काटेगा 3 शून्य, 4 पे काटेगा n टाइम्स काटेगा n शून्य। सही है। इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस। से हमारा कोई लेना देना, उस्मान हमारा किससे लेना देना है बेटा? x एक्सिस से। आपको जितनी बार भी कट करोगे लाइन को, x एक्सिस को देखना है और किसी को नहीं देखना, ठीक है समीर? समीर सेकंड इसी में ही था कि a का मान अगर 0 से छोटा हो जाए और d का मान क्या रहे? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो नॉर्मल सी बात है, ये वक्र कहाँ को पहुंच जाएगा? नीचे को। कितने पॉइंट पे काट रहा? 2। कितने पॉइंट पे काट रहा? तो कितने गुणनखंड होंगे? 2। कितने गुणनखंड होंगे? कितने शून्यक होंगे? शून्य कितने होंगे? पता चल रहा है आप लोगों को? जैसे ही काटेगा, जब चित्र बनाऊंगा ना बहुत सारे, तो आराम से देख के चलना, तुरंत आंसर बताओगे फटाफट फटाफट। तो ये क्लियर है। इसके मानने के बाद, ये करने के बाद हमारे पास दूसरी स्थिति ये थी कि सर जी आपने a का मान क्या कर दिया? 0 से बड़ा, और आपने कर दिया d बराबर 0। यहाँ क्या था? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है, पर क्या कह दिया? 0 के बराबर। d किसके हो गया? 0 के बराबर हो गया, मतलब d का मान क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। क्या रहा होगा? अब ऋतिक कल वही वाली बात निकल कर आती है कि ऋतिक अब इसका फिगर कैसा होगा? ऐसा। ये क्या करेगा? एक्स किसको टच करेगा? क्या करेगा? टच, या क्या स्पर्श करके चला जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम यहाँ है कि सर जी यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, और आपने कल के लेक्चर में बताया था कि अगर x की घात 1 है तो कितने शून्य अंक होंगे 1, x की घात 2 है तो कितने शून्य अंक होंगे 2, x की घात 3 है तो शून्य कितने होंगे 3, x की घात 4 है तो शून्य कितने होंगे। अब यहाँ x की घात कितनी है 2, तो शून्य कितने होने चाहिए 2, पर ये टच कहाँ पर कर रहा केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु A पर। अब कैसे होगा, तो ध्यान रखना कल मैं नहीं बता पाया था, कल टाइम कम था, आज बताता हूँ। इस कंडीशन में हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनता है। इस कंडीशन में क्या बनता है हमेशा, परफेक्ट स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी ध्यान रखना, ये सोचने की बात है। देखो है इसमें भी बहुत गहराई कि उसमें भी कुछ ना कुछ बनता होगा। d का मान क्या है 0 से बड़ा, यहाँ क्या है d का मान 0, तो जब भी d का मान 0 होगा तो वक्र क्या किसको टच करेगा, x एक्सिस को टच करेगा, मतलब उसको छू के निकल जाएगा। इतना तो जानते हो ना, x एक्सिस क्या है, y एक्सिस क्या है, जो वक्र है x एक्सिस को छू के निकल जाएगा, स्पर्श करके चला जाएगा। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि सर जी आपने कहा एक्स स्क्वायर, आप जितनी x की घात होगी उतने उसके शून्य हो गए। अब कह रहे कि आप एक बिंदु पे टच करके गए तो दूसरा बिंदु कहाँ है। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये हैं कि ऐसी सिचुएशन बनेगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसे 2 बार लिखो, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर आ गया 2,2, तो यो भी 2 और यो भी 2, पता चल गया। इन्हें बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती। जब दोनों बिंदु एक से हों तो उन बिंदु को क्या कहते हैं, संपाती बिंदु कहते हैं। एक बिंदु के ऊपर दूसरा बिंदु, समझ में आई बात, पता चला। अच्छा जी, इसमें एक कंडीशन और है। मुझसे आपने कह दिया सादा आपने कि a का मान क्या है 0 से छोटा, और d बराबर क्या आ गया 0, ठीक है जी। तो कैसे हो, क्या होगा, इस बार ग्राफ कहाँ को था, ऊपर को। अब क्या ग्राफ कहाँ को जाएगा, नीचे को, और कहाँ पे करेगा, एक बिंदु पे क्या करेगा, टच करेगा। क्या करेगा, एक बिंदु पर टच करेगा। क्लियर है जी। तो अब भी वही सिचुएशन निकल कर आती है, अब भी लक्ष्य वही कंडीशन निकल कर आती है कि x की घात कितनी है 2, और बिंदु क्या प्राप्त हुआ 1, तो बिंदु कैसा होगा, संपाती होगा। कैसा होगा, मतलब दोनों बिंदु एक से रहे होंगे, दोनों बिंदु जैसे 1, 1, 2, 3, 4, ये बिंदु क्या कहलाएंगे, संपाती बिंदु। एक बिंदु के ऊपर दूसरा बिंदु, पता चल गया। ये कल हम इन्हें पढ़ा चुके थे, फिर भी आपके लिए हमने रिपीट कर दिया। तीसरी कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन देख लो। थर्ड कंडीशन ये थी कि भैया a का मान फिर वही कंडीशन 0 से बड़ा, पर यहाँ हमने क्या कह दिया, इस बार d का मान क्या कर दिया 0 से छोटा, 0 से छोटा कर दिया। अब मुझे देख के बताना, हमने क्या कहा कि किसी भी बहुपद के शून्यांक आप तब ज्ञात कर सकते हो जो वो x एक्सिस को टच करे, x एक्सिस को टच करेगा। तो आप खुद बताओ केशव, क्या यो वक्र या यो कर्व कहीं भी x एक्सिस को टच करता है, टच करता है, या काट के जाता है, या कहीं भी कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसा। तो जब टच नहीं कर रहा, काट के नहीं जा रहा, तो दिए गए द्विघात, जो दिए गए बहुपद के या दिए गए द्विघात के कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे, कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे। यस, इसके शून्य के ज्ञात नहीं किए जा सकते, इसके शून्य के ज्ञात नहीं किए जा सकते। क्लियर है जी, कोई दिक्कत, ठीक है जी, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, जो भी चीज़ मोटी मोटी बताई हुई है। भैया तुम हो गया। देखो जी, हमने जो इतनी मेहनत की है, जो कल मेहनत की थी, जो आज मेहनत की थी, उसका फ़ायदा आज मिलेगा, ठीक है जी। जितनी भी हमने मेहनत की उस सब का फ़ायदा आज मिलेगा, ना करते में। पहले हम क्वेश्चन स्टडी करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा, समीर क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दी गई आकृति, ये नीचे दी गई आकृति है और इनके एक ग्राफ हैं, ये सब नीचे दी गई आकृति के ग्राफ है, और y बराबर क्या है px, यो भी एक बहुपद है, 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 पर ये ग्राफ में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं, ग्राफ में, ठीक है जी। ये बहुपद सारे के सारे दिए गए हैं, जहाँ px एक बहुपद है और का ग्राफ है। तो कह तब px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात। बहुत तसल्ली से देखो, मैंने क्या कहा था कि किसी भी बहुपद के शून्यांक कब ज्ञात किए जा सकते हैं, जब वो x एक्सिस को काट रहा हो। पहले वाले में देखो, ये जो बहुपद है ये कितने पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है। अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पे। तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 1। पता चला आंसर का। ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा, 2। तो इस बहुपद के शून्यांक कितने होंगे, 2। ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा, 1, 2, 3। न सर जी कट तो नहीं कर रहा, पर स्पर्श तो कर रहा है, स्पर्श तो कर रहा है, और जो स्पर्श करता है उसके भी शून्यांक होते हैं। तो कितने हो गए इसके, 1, 2, 3। इसके कितने हो गए, 1।
तो पता चला जी आपको, हो गया आसान सी भाषा में। अब इसकी भाषा लिखनी है पेपर में, ठीक है। भाषा क्या, आंसर पता लग गया क्लियरली। कोई भी ग्राफ, कोई भी आलेख एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पर काटेगा उतने ही उसके शून्यांक होंगे। शून्यांक का अर्थ उस बिंदु पर बहुपद px का मान क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, ये कितने बिंदु पर काट रहा, 1 पे। तो यहाँ पे भाषा कैसे लिखोगे आप, यहाँ से लिख दूं, ठीक है जी। क्या लिखोगे, नीचे या दी गई आकृति में, दी गई, भैया पहले भाषा देख लो, दी गई आकृति में बहुपद, बहुपद, बहुपद px के शून्य को की संख्या, शून्य को की संख्या क्या है जी, 1 है। क्या है, 1 है। पता चला 1 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने पॉइंट पर काट रहा, 1 पॉइंट पर काट रहा। कितने पॉइंट पर काट रहा, 1 पॉइंट। कोई दिक्कत, ठीक है जी। अतः क्योंकि, क्योंकि रीजन भी दे दो, क्योंकि बहुपद px का आलेख, px का आलेख की जगह ग्राफ भी यूज कर सकते हो। px का आलेख x अक्ष को केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर क्या करता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद आपको सबको समझ में आ गया, ठीक है जी। आप भाषा लिख सकते हो सबकी। इसकी भाषा क्या बनेगी कि दी गई आकृति का बहुपद px के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 2। कितनी होगी, क्योंकि बहुपद px का आरेख x एक्सिस को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद। इसकी भाषा लिखोगे, क्या लिखोगे कि नीचे दी गई आकृति का बहुपद, नीचे दी गई आकृति का बहुपद px के शून्यांकों की संख्या 1 2 3 होगी, 1 2 3 होगी। क्योंकि बहुपद px का आरेख, बहुपद px का आलेख x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कोई दिक्कत, सबकी भाषा लिख लोगे अब, ठीक है जी। स्पर्श करेगा, हाँ वो भी माना जाएगा, वो भी उसमें आएगा। स्पर्श का हमने कल नहीं बताया था, कल बताया था कि अगर टच भी करेगा तो वो भी क्या होगा, उसका शून्यांकर वहां भी 2 बिंदु होंगे। अब ये कैसे बिंदु होंगे, संपाती। कैसे बिंदु होंगे, ठीक है जी। इसकी भाषा सबकी लिख लोगे, ठीक है जी। फटाफट इसको कॉपी करो। हो गया, चलो जी। देखो हम 4 क्वेश्चन देख चुके थे, ठीक है। तो सर इस बार और समझना, ये है क्वेश्चन नंबर 5। आराम से देखो, जल्दबाजी मत करो, आराम से देखना। इस बार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ग्राफ बनाया, आराम से देखो। चलो ये रहा, यो एक्स एक्सिस है तुषार, और ये क्या है, वाई एक्सिस। मुझे ये बताओ, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, कितने पे कर रहा, 4 पे कर रहा। 4 कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। अच्छा जी, कितने पॉइंट पे 4 पॉइंट कर रहा, 4 पॉइंट पे। तो बताओ इसके शून्य कितने होंगे, 4। सिंपल, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके उतने ही शून्यांक होंगे। आ गया अब तो समझ में, क्लियर है। वाई से नहीं हमें मतलब, वाई से नहीं होता, वाई तो फंक्शन है। वाई क्या है, फंक्शन। हमें एक्स एक्सिस पे तो वाई की वैल्यू मिलेगी, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू मिलेगी, पर हमें केवल एक्स एक्सिस को देखना, वाई को नहीं देखना। क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये जितने पॉइंट होंगे इन पर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0। समझ में आई जी बात। क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई बराबर क्या होता है, 0 होता है। समझे या नहीं समझे, एक्स अक्ष पर क्या होता है, वाई बराबर 0, और वाई अक्ष पे क्या होता है, एक्स बराबर 0। अब एक्स का मान रख रहे हो और वाई का निकाल रहे हो। समझ में आई जी बात। इसलिए एक्स अक्ष पर जहाँ ही वो एक्स अक्ष को काटेगा वहाँ वाई का मान क्या होगा, 0। अब पता चला, ठीक है जी। एक चित्र और देखो साथ के साथ, ये इसकी भाषा आप खुद लिखोगे बहुत आराम से। ये देखो जी, मुझे इसके बताओ कितने शून्यांक होंगे। वेरी गुड, कितने होंगे, 2। बहुत अच्छे, कितने शून्यांक होंगे इसके, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये स्पर्श करेगा और ये कट करेगा, एक और एक कितने हो गए। भाषा निकल कर आती है। भाषा में क्या लिखना आपको कि दी गई आकृति, आराम से, दी गई आकृति, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में बहुपद, बहुपद px, px के किसकी, शून्यांकों, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की
संख्या क्या है जी? 2 है। कितनी है? अच्छा इसकी बात कर रहे हो? हाँ जी, फिफ्थ की कितनी होगी? फिफ्थ का सॉल्यूशन है कितनी होगी? शून्यांकों की संख्या 4 होगी। क्या होगी? 4 होगी। क्योंकि बहुपद, वेरी गुड, बहुपद पी एक्स का आलेख, पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को केवल 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? इसकी डेफिनेशन में 4 की जगह क्या आ जाएगा? 2। 4 की जगह क्या आ जाएगा? केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। 1 बिंदु पर स्पर्श तथा 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। शून्यांकों की संख्या तो 2 ही होगी, परंतु जब यहाँ लिखोगे तो क्या लिखोगे? क्योंकि बहुपद पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को 1 बिंदु पर स्पर्श तथा दूसरे बिंदु पर कट करता है। क्लियर है जी? आगे समझ में आ रहा है? सर मैक्सिमम कितनी बार काट सकते हैं? कितनी बार भी, n टाइम्स भी काट सकता है। हमने तो कहा n टाइम्स भी काट सकता है। लगा? लेक्चर जरूर देखना घर पे जाके, ठीक है? चलो, मैंने ये बता दी x एक्सिस, ये बना दी मैंने y एक्सिस, ठीक है? 2 एक्सिस। सेकंड वाला फिर एक उठा लिया और मैंने इसमें बना दिया x एक्सिस, इसमें बना दिया y एक्सिस। अब आराम से देखो, मैं 2 ग्राफ ले रहा हूँ, 2 आलेख। पहला आलेख मैंने ऐसे खींचा, ऐसे पहला आलेख। दूसरा ये खींचा। ये 2 आलेख हैं। आराम से, बहुत तसल्ली से, हमें कोई जल्दी नहीं है, बहुत तसल्ली से देखो। क्या योग आलेख जो है, योग ग्राफ जो है, कहीं भी x एक्सिस को टच कर रहा, कट कर रहा, तो ये बहुपद रहा होगा, बहुपद रहा होगा यो। अब ये जब ये बहुपद है और ये बहुपद x एक्सिस को काट नहीं रहा, तो इसके शून्यांकों की संख्या क्या होगी? 0। रीजन क्यों लिखोगे? क्योंकि बहुपद का आलेख x एक्सिस को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता, कहीं भी प्रतिच्छेद आया आप लोगों को समझ में? भाषा भी मैं लिख के दिखाऊंगा। यहाँ पर आ जाओ जी, यो ग्राफ है, यो आलेख है, बस आपको एक ही चीज देखनी है पूरे उसमें कि यो x एक्सिस को कहाँ पे काट रहा, तुषार? सही है तुषार? कहाँ पे काट रहा? केवल एक पॉइंट पे। तो इसके शून्य कितने होंगे? कितने होंगे? कोई आपत्ति किसी को? चलो जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे चलते हैं, देखते रहो आराम से। फिर हम थर्ड उठाते हैं इसका। इसमें भी मैंने क्या बना दिया? x एक्सिस, y एक्सिस, और ये इसका 4th पार्ट है। ये मैंने इसमें x एक्सिस और क्या बना दिया? y एक्सिस। मैंने इसमें 2 ग्राफ मैंने बना दिए। आराम से देखो, एक मैंने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है जी, और दूसरा ग्राफ। आराम से, कुछ नहीं करना, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी। हमने बहुत मेहनत कर ली लास्ट 2 दिनों से, हमने पूरी मेहनत की हुई है इस पर। अब आराम से बताओ जी, लक्ष्य कितने पॉइंट पर काट रहा? शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? क्लियर? ठीक है जी, भाषा बाद में लिखेंगे। कितने पॉइंट पर काट रहा? 1 2 3 4। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4। इसकी भाषा क्या होगी बताओ? भाषा मैं लिख के दूं इसकी, या चल जाएगा काम? भाषा लिख के दूं, चल जाएगा काम? बताओ, आप कहोगे तो मैं लिख दूंगा भाई। सिंपल सी भाषा में कि दी गई आकृति में बहुपद px के शून्यांकों की संख्या 0 है। क्योंकि बहुपद का आलेख x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। समझ में आई जी बात? ये आपकी आज ये 2.1 कंप्लीट हो गई। कुछ प्रॉब्लम हो तो किसी को आप मुझसे शेयर कर सकते हो, और आप भी हमसे शेयर कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो आपको जो भी प्रॉब्लम है। और ऐसी अच्छी जानकारी और अच्छे सवालों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, और हम इनसे ज़्यादा आप पे ध्यान देंगे। ठीक है जी।